Hello, students. This is Naz. Welcome you all to this amazing platform of Math Skill Academy. So, now we are going to start this particular class. Now, let me tell you, students. Basically, this particular session is your lecture number 2, and the chapter name is Real Number. So, what are the topics that we are going to cover today? You should know now what we're doing, what are the sequence, okay? So, firstly, I will cover HCF and LCM. And उसके बाद रिलेशन बिटवीन एचसीएम एंड एचसीएफ. ओके, तो आगे चलते हैं. नाउ लेट स्टार्ट. ओके, फर्स्ट है हमारा एचसीएफ. फुल फॉर्म ऑफ एचसीएफ इज हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और हिंदी में इसे बोलेंगे महत्तम समापवर्तक. क्या बोलेंगे? महत्तम समापवर्तक. ओके, डेफिनेशन देख लेते हैं. वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक एचसीएफ कहते हैं. ओके, अब इसको तोड़ के, इस डेफिनेशन को तोड़ के समझेंगे हम कि ये कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या, जो संख्या हमें एचसीएफ मिलेगी वह सबसे बड़ी होगी जो क्या काम करेगी, जो दी गई दो या दो से अधिक, जो हमारे पास सवाल में दी जाएंगी दो या दो से अधिक संख्याएं, दो संख्याएं भी हो सकती है सवाल में दी हुई और दो से अधिक संख्याएं भी हो सकती है. तो सवाल में दी हुई दो या दो से अधिक संख्याओं को, सबको, जितनी भी हमारी संख्याएं दी गई होंगी सवाल में, चाहे वो दो संख्या हो या दो से अधिक हो, एक नहीं हो सकता. सवाल में एक संख्या देगा नहीं, क्योंकि एक संख्या का एचसीएफ निकलेगा नहीं. तो इसीलिए कहा गया है कि जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं, जितनी भी हमारी संख्याएं दी गई होंगी, उन सबको पूरी तरह से विभाजित कर देगा. पूरी तरह से विभाजित कर देना मतलब कंप्लीटली डिवाइड कर देगा उन सबको, मतलब रिमाइंडर 0 बचेगा. ठीक है, तो ये जो संख्या होगी, ये संख्या होगी उन संख्याओं का, जो हमें सवाल में दी गई है, उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक होगी, उन संख्याओं की एचसीएफ होगी. किन संख्याओं की? जो संख्याएं हमें सवाल में दी गई होंगी. ठीक है, अब एग्जाम्पल के साथ समझेंगे तब ज्यादा समझ में आएगा. ओके, तो चलिए हम एक एग्जाम्पल लेते हैं. मान लीजिए सवाल में हमें दिया गया है कि 4, 8 और 12. हमें जब भी सवाल में दिया जाएगा दो संख्या दी जाएगी या दो से ज्यादा संख्याएं दी जाएंगी, क्योंकि एक संख्या का एचसीएफ हम नहीं निकाल सकते हैं. तो ये कह रहा है कि वह सबसे बड़ी संख्या जो दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं को पूरी तरह विभाजित कर दे, उसे उन संख्याओं का महत्तम समापवर्तक कहते हैं. सबसे पहले हम ये देखेंगे कॉमन सेंस लगा करके इसमें कि ऐसी कौन सी संख्या है जो इसको भी विभाजित करे, इसको भी विभाजित करे और इसको भी विभाजित करे. तो चलिए सोचते हैं. तो सबसे पहले हम 2 ले लेंगे. 2 4 को भी विभाजित करेगा, 8 को भी करेगा और 12 को भी करेगा. ओके, तो हम यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं 2. हमारे एचसीएफ होने के चांसेस हैं 2 के. ठीक है, एचसीएफ होने के चांसेस है 2 के. ठीक, आगे और चलते हैं. आगे और चलेंगे तो 3 देंगे, तो 3 4 को नहीं करेगा. ठीक है, 4 को नहीं करेगा, 8 को भी नहीं करेगा, लेकिन 12 को करेगा. लेकिन हमारे डेफिनेशन में क्या है कि दी गई दो या दो से अधिक संख्याओं, मतलब कि सबको करना चाहिए. ये नहीं कि एक को कर रहा है, 2 को नहीं कर रहा है, 2 को कर रहा है, नहीं कर रहा है, या फिर 2 को नहीं कर रहा है, 1 को कर रहा है. ऐसा नहीं होना चाहिए. ठीक है, सबको करना चाहिए, तभी वो हमारा एचसीएफ हो सकता है. ठीक है, तो 3 हम नहीं लेंगे. उसके बाद आता है हमारा 4. 4 को करेगा, 8 को भी करेगा ऑब्वियसली, और 12 को भी करेगा. ठीक है, तो 4 हमारा एचसीएफ हो सकता है. अब हम 4 के आगे नंबर्स नहीं चेक करेंगे, क्योंकि अगर हम 4 के आगे कोई भी नंबर लेंगे तो 4 को विभाजित नहीं करेगा. हमारे कंडीशन में है कि वो सबको विभाजित करे, इसको भी, इसको भी और इसको भी. तो 4 से अगर हम कोई बड़ी संख्या ले लेंगे तो वो 4 को विभाजित नहीं करेगा, तो हमारी कंडीशन ऐसे ही उस पर अप्लाई नहीं होगी. ठीक है, तो हमारे पास जो संख्याएं मिल गई जिसके चांसेस है एचसीएफ होने के, जो तीनों को कंप्लीटली डिवाइड कर रहा है, तीनों ही इससे कंप्लीटली डिविजिबल है,
तो हम देखेंगे कि इन दोनों में से HCF नाम किसको दें। HCF है नाम इसका, ठीक। तो हम इस डेफिनेशन को और थोड़ा गौर से पढ़ेंगे, ठीक है। इंग्लिश में ही पढ़ लेते हैं। द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड्स टू और मोर गिवन नंबर्स कंप्लीटली इज कॉल्ड देयर हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। यहाँ हमने देखा द ग्रेटेस्ट नंबर, क्या देखा, द ग्रेटेस्ट नंबर, ओके। तो यहाँ पे हमारा ग्रेटेस्ट कौन है, बड़ा कौन है, 4 है। तो HCF हम नाम किसको देंगे, HCF नाम किसको देंगे, 4 को, ओके। तो हमारा HCF निकल के आ गया 4। ये जो हमने HCF निकाला है ये डेफिनेशन की बुनियाद पे निकाला है हमने, मतलब डेफिनेशन को पढ़ के अपना कॉमन सेंस लगा के हमने HCF निकाला है। अब हम इसको चेक करते हैं कि क्या हमने जो HCF निकाला है क्या वो सही है, ठीक है। तो हम चेक करने के लिए क्या करेंगे, जो हमने पिछले क्लासेस में, छोटी क्लासेस में, तीसरी चौथी में या सेकेंड क्लास में सीखा होगा कि HCF निकालते कैसे हैं, महत्तम समापवर्तक मात्रा कैसे निकालते हैं। उसकी जो विधि होती है उसकी ऐसी होती है, हमें किन संख्याओं का निकालना है, 4, 8 और 12, ठीक है। तो हम 2 संख्याओं को पहले पिक करेंगे, ठीक है, वहां से उठाएंगे और यहाँ रख देंगे, भाग देंगे, 4 दूनी 8। जब तक ये कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो जाएगा, जब तक यहाँ पे 0 नहीं बच जाएगा, हम 12 को नहीं लाएंगे। तो ये तो एक बार में ही हो गया, हम 12 को लाएंगे। उससे पहले हम 4 को यहाँ नीचे उतारेंगे, 4 को फिर भाजक बनाएंगे और 12 को यहाँ पे उतारेंगे, फिर इसको भाग देंगे, 4 से 12, ठीक है। तो हमारा मसा वही होता था जो लास्ट में डिवाइड करता था। लास्ट में डिवाइड कौन कर रहा है, 4। इस तरीके से हमारा मसा क्या निकला, 4। हम पीछे देख लेते हैं हमारा मसा कितना आया था, हमारे डेफिनेशन के हिसाब से जब हमने निकाला था तो 4 आया। मतलब ये बिल्कुल सही है और डेफिनेशन आप लोग समझ लीजिएगा तो याद करने की कोई जरूरत नहीं बचेगी, ओके। तो डेफिनेशन मैंने समझा दी है, ओके। अब नेक्स्ट है एलसीएम। लीस्ट कॉमन मल्टीपल, ठीक है। इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं हम। वह सबसे छोटी संख्या, उसमें क्या था, वह सबसे बड़ी संख्या, उसमें क्या था, वह सबसे बड़ी संख्या, ठीक है। इसमें क्या है, वह सबसे छोटी संख्या, क्या है, वह सबसे छोटी संख्या जो दी गई 2 या अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। वहां पे था, मैं डिफरेंस बता दे रही हूँ, यहाँ पे था कि पूरी तरह विभाजित कर दे और यहाँ पे है जो पूरी तरह विभाजित हो जाए। मतलब कि जो संख्याएं हमें सवाल में दी गई होंगी कि इन संख्याओं का हमें एलसीएम निकालना है, उन संख्याओं से ये जो हमारा एलसीएम है पूरी तरह से विभाजित हो जाएगा, कंप्लीटली डिविजिबल होगा उन संख्याओं से, ठीक है। उसे उन संख्याओं का लघुत्तम समापवर्त्य कहते हैं, ठीक। मान लीजिए, चलिए एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। मान लीजिए हमें सवाल में दिया गया है, वही एग्जाम्पल लेते हैं, ज्यादा समझ में आएगा। 4, 8 और 12 का हमें LCM निकालना है, ठीक। अब ये कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संख्या जो दी गई 2 या 2 से अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। तो विभाजित होना कहते किसको है, मतलब हम ये कह सकते हैं कि जो भी संख्याएं टेबल में होती है, मान लीजिए 2 का टेबल है, ठीक। तो ये सारी जो संख्याएं हैं, ये सारी संख्याएं 2 से पूरी तरह विभाजित है। तो टेबल में जो संख्याएं होती है वो संख्याएं पूरी तरह विभाजित होती है। तो हमें इन संख्याओं का टेबल लिखना पड़ेगा, ठीक। तो चलिए टेबल लिखते हैं। सबसे पहले यहाँ तक लिखते हैं, ठीक है। 25 और 25 40, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौके 48, 12 25 7, ठीक है। इसको आगे भी बढ़ा सकते हैं, ठीक। अब हम देखेंगे कि
कौन सी ऐसी संख्या है जो तीनों से विभाजित हो रही है, मतलब तीनों के टेबल में है, कौन सी ऐसी संख्या है। ठीक, तो 8 है, 8 यहाँ पे है, यहाँ पे है। 8 कहाँ कहाँ है, 8 4 के टेबल में है और 8 8 के टेबल में है। लेकिन क्या 8 12 के टेबल में है, नहीं। 8 12 के टेबल में नहीं है। तो क्या 8 हमारा एलसीएम हो सकता है, नहीं हो सकता। अब देखिए 12 12 4 के टेबल में है, 12 के टेबल में है, लेकिन क्या 8 के टेबल में है, नहीं है। तो 12 हमारा एलसीएम नहीं हो सकता। ठीक, तीनों के टेबल में होना चाहिए, मतलब तीनों से कंप्लीटली डिविजिबल होना चाहिए। मतलब अगर हम उस संख्या को 4 से भाग दे तब भी 0 आना चाहिए, 8 से भाग दे तब भी 0 आना चाहिए और 12 से भाग दे तब भी 0 आना चाहिए। आगे चलिए देखिए 16 16 4 के टेबल में है, 8 के टेबल में है, बट 12 के टेबल में नहीं मिला। ओके, 20 को देखते हैं इसी तरीके से। तो 20 भी 20 सिर्फ 4 के टेबल में है, ना 8 के टेबल में है और ना 12 के टेबल में है। पर ये 24 24 4 के टेबल में है, 8 के टेबल में है और 12 के भी टेबल में है। तो एलसीएम, ठीक है, एलसीएम होने के चांसेस में एक हमें 24 मिल गया है। आगे चलेंगे तो आ जाते हैं हम यहाँ 48 पे। ठीक है, 48 12 के टेबल में भी है और यहाँ पे 8 के टेबल में भी आएगा। और अगर हम 4 का टेबल 12 मरतबा पढ़े तो इसमें भी आएगा। ठीक, आगे चलेंगे तो 4 के टेबल में भी 48 आएगा जब हम 12 मरतबा तक पढ़ेंगे। ठीक, तो यहाँ पे एलसीएम होने के चांसेस हमारे 48 के भी हैं। अब चलिए देखते हैं, थोड़ा डेफिनेशन को गौर से देखेंगे और हम अपना एलसीएम ढूंढ निकालेंगे। ठीक, बस सबसे छोटी संख्या जो दी गई दो या अधिक संख्याओं से पूरी तरह विभाजित हो जाए। ये जो संख्याएं हैं हमारे पास मिली हैं, ये इन संख्याओं से, जो हमारी सवाल में दी गई संख्याएं हैं, इससे पूरी तरह विभाजित हो रहा है। ठीक, लेकिन सवाल में है वो सबसे छोटी संख्या। कौन सी संख्या, छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। कौन सी संख्या, छोटी संख्या, स्मॉलेस्ट नंबर। ठीक, तो ये हमारा 24 और 48 में से कौन है, 24। तो हम एलसीएम नाम किसको देंगे, 24 को। ठीक है, तो हमारा एलसीएम निकल के आ गया 4। अब जैसे हमने वहां पे चेक किया था कि क्या सही है, जो इसका विधि होता है मसा निकालने का, उससे हमने चेक किया, जो हमने पिछली क्लासेस में सीखी है, उससे हमने चेक किया कि क्या इसका मसा सही में 4 आ रहा है, क्या इसका एचसीएफ सही में 4 आ रहा है। उसी तरीके से हम यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या इसका एलसीएम, क्या इसका लसअ, क्या इसका लघुत्तम समापवर्त्य, क्या इसका लीस्ट कॉमन मल्टीपल सही में 24 आ रहा है। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। तो जो हमारा तरीका है एलसीएम निकालने का, जो हमने छोटी क्लासेस में सीखी है, जो हमें छोटी क्लासेस में सिखाई जाती हैं, वो है ऐसे। यहाँ पे हम लिखेंगे 4 8 और 12। अब इसको डिवाइड करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम कोई संख्या रखेंगे और उससे उसको डिवाइड करेंगे। तो हम 2 ले लेते हैं। कोई ऐसी संख्या होनी चाहिए जिससे या तो ये तीनों डिवाइड हो जाए या कम से कम 2 तो डिवाइड हो ही। ठीक, तो हम 2 ले लेते हैं क्योंकि 2 से ये तीनों डिवाइड हो रही है। तो 2 दूनी 4, 2 चौका 8, 2 छक्के 12। ठीक है, अब 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 2 3 6। अब ये डिवाइड हो रही। चलिए गुणा कर देते हैं। 2 2 ये 2 ये 2, अब ये 2, अब ये 3। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 3 24। एलसीएम हमारा आ गया 24, जो कि बिल्कुल करेक्ट है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे है हमारा आज का लास्ट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन एलसीएम एंड एचसीएफ। ठीक है,
ये कहता है कि जब दो धनात्मक संख्याओं का हम एलसीएम और एचसीएफ दोनों निकालते हैं तो इन दोनों को मल्टीप्लाई अगर करेंगे तो वो उसके बराबर होगा जो हम उन दोनों संख्याओं को मल्टीप्लाई करके लाएंगे। चलिए समझते हैं। देखिए, मान लीजिए कि दो संख्याएं हैं ए और बी, ठीक है। ए और बी का जो एचसीएफ है वो है हमारा एक्स मान लीजिए, और ए और बी का जो हमारा एलसीएम है वो मान लीजिए है हमारे पास y। तो हम ये कह सकते हैं एक्स वाई इक्वल टू ए बी। ये होता ही है जब हम दो संख्याओं का एचसीएफ और एलसीएम निकालते हैं, तो ये होता है। चेक कर लेते हैं एक बार कि होता है या नहीं, ठीक है। चेक कर लेते हैं। चलिए दो संख्याएं लेते हैं हम, मान लीजिए ले रहे हैं 3 और 9, ठीक है। 3 और 9 ले लिया हमने। अब हम इसका एचसीएफ और एलसीएम निकालेंगे। सबसे पहले हम निकालते हैं एचसीएफ। तो 3 या 9 हमारा एचसीएफ ये 3 है जो डिवाइड कर रहा है, एचसीएफ 3 आ गया। और हमारा एलसीएम क्या आ जाएगा? एलसीएम क्या आ जाएगा हमारा? सॉरी 3 9। ओके, हम 3 से डिवाइड करेंगे। 1 3 3 into 3 इक्वल टू 9। तो ये इसका जब हम मल्टीप्लाई करेंगे संख्याओं का तो आएगा 27। और एलसीएम ऑफ 3 9 इक्वल टू 3 एंड एचसीएफ इक्वल टू 9 एंड एचसीएफ ऑफ 3 9 इक्वल टू 3। मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी आएगा 7। ओके, अब इस पे बेस एक ऐसा क्वेश्चन आता है जैसे हमारा सवाल में दे देगा कि किसी संख्या का एचसीएफ इतना है, एलसीएम इतना है, तो उसका अगर पहली संख्या ये है तो दूसरी संख्या निकालिए। कुछ ऐसे क्वेश्चन आते हैं। चलिए उस क्वेश्चन देख लेते हैं। इस फॉर्मूले पे वो क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है, ठीक है। हमारा क्वेश्चन है दो धनात्मक संख्याओं का एचसीएफ 6 तथा एलसीएम 180 है। यदि उनमें से एक संख्या 30 है तो दूसरी संख्या ज्ञात कीजिए। चलिए लिख लेते हैं क्वेश्चन में क्या क्या गिवन है। हमारा गिवन है एचसीएफ गिवन है किन संख्याओं का? तो पहली संख्या हमारी 30 है, दूसरी संख्या हम मान लीजिए एक्स ले लेते हैं। दूसरी संख्या लेफ्ट, दूसरी संख्या हमारी एक्स है, ठीक है। एचसीएफ गिवन है हमारा 6, एलसीएम भी गिवन है हमारा 180। उसके बाद जो संख्या है हमारी पहली संख्या, ठीक है, वो क्या है? वो है हमारा 30। तो फॉर्मूला ऐसे है कि एचसीएफ इंटू एलसीएम इक्वल टू पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या, ठीक। तो एचसीएफ हमारा 6 है, एलसीएम है 180, पहली संख्या हमारी 30 है और दूसरी संख्या x, ठीक है। अगर ये 30 मल्टीप्लाई में है, ये 30 मल्टीप्लाई में है, इधर आके डिवाइड में आएगा। तो इधर आकर से डिवाइड में आएगा ये 30, डिवाइड में लाते हैं, ठीक है। x की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर लेंगे तो हमारी दूसरी संख्या वही होगी, क्योंकि हमने दूसरी संख्या को x माना है, ठीक है। 0 से 0 कट जाएगा, 3 दूनी 6, 12 दूनी 36, x की वैल्यू हमारी आ गई 36। ओके, तो पहली संख्या हमारी 30 है और दूसरी संख्या 36 है। 30 और 36 का एलसीएम और एचसीएफ 180 एंड 6 है। तो इस तरीके से हमने दूसरी संख्या फाइंड आउट कर लिया। ऐसे भी बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, मान लीजिए कि देगा कि एचसीएफ कितना है, पहली संख्या ये, दूसरी संख्या ये है, एलसीएम निकाल के
इस फॉर्मूले पे, तो वो हम आराम से निकाल लेते हैं। ठीक है, तो अगर आपको समझ आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। थैंक यू।